नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना 10th का एग्ज़ाम इस बार दे दिया है और कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या कॉमर्स से आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है। अगर आपको इसे पढ़ने का मन कर रहा है या आप इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो क्या आपके लिए कैसा रहेगा, क्या यह सब्जेक्ट टफ़ है या इजी है, यह सब्जेक्ट किन किन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाई होते हैं इस स्ट्रीम में, अर्थात कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, क्या सब आपको जानना पड़ेगा और क्या सब आपको नए मिलेंगे। तो ये सब मैं बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको आगे क्या मिल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास आगे क्या सब अवसर होंगे, आप कौन कौन सी नौकरियां पाने के योग्य होंगे या आप क्या कर सकते हैं कॉमर्स पढ़ने के बाद, तो ये भी बताऊंगा। क्योंकि आप कॉमर्स लेने वाले हैं या जो कॉमर्स लेने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो से आपको निश्चित ही एक मदद मिल सकती है और उसके बाद आप यह निर्णय ले सकते हैं कि आपको यह सब्जेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि जब आप कॉमर्स लेते हैं तो आप निश्चित ही बिजनेस के जानने के बारे में आपके पास जिज्ञासु होती है। अगर आप बिजनेस को जानना चाहते हैं, बिजनेस को समझना चाहते हैं, बिजनेस से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें जानना आप चाहते हैं, तो निश्चित ही आपको यह सब्जेक्ट लेने का मन क्या होगा। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप बिजनेस से जुड़ी चीज़ों को अच्छा से समझ पाते हैं या देख पाते हैं तो निश्चित ही यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाई होता है, 11th 12th में आप क्या सब पढ़ेंगे कॉमर्स लेने के बाद। देखिए, आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे वो होंगे 3 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं और उसके बाद तो लैंग्वेज पेपर होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, बंगाली, जो भी आप लेना चाहें। लेकिन 3 आपके पास मुख्य विषय जो होंगे वो होंगे, एक होंगे लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी, दूसरा होगा व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज़ और तीसरा होगा उद्यमिता या अर्थशास्त्र एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स। ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से आपको एक जो सब्जेक्ट है वो आपके पास 2 विकल्प होंगे। एक तो आप या तो उद्यमिता या अर्थशास्त्र, इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ करिए, उसके बाद उसे पढ़िए। तो इन तीनों या चारों सब्जेक्ट्स में क्या सब आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, आप क्या सब पढ़ेंगे, क्या सब नहीं जानेंगे और ये क्या क्या बहुत मुश्किल है समझने में या क्या यह टफ़ हो सकता है या क्या यह आसान है। तो जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, लेखा शास्त्र की, तो लेखा शास्त्र में जो सबसे मुख्य बात है या सबसे मेन जो बात है वो यह है कि यह आपके जो बिजनेस से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर कहने का मतलब उनमें मॉनेटरी टर्म्स, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनका कुछ मूल्य हो, मौद्रिक मूल्य हो, रुपया पैसा में जो भी हो, तो उनसे जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड हम करते हैं। उसको हम रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करने के बाद हम उसको समराइज़ करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो अकाउंटेंसी क्या करता है, इस सब काम को कैसे हमें करना है, किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या सब नियम है, क्या सब प्रिंसिपल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। कि जब हम किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है या क्या हम उसको रखने के लिए रिमेंबर करने के लिए क्या सब प्रोसेस वाइज होते हैं सभी प्रक्रिया, तो ये सब हम सीखते हैं इसमें। और अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग का सबसे लास्ट
ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी भी बिजनेस फर्म की, किसी भी बिजनेस की इकाई की प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ या हानि का निर्धारण करना, और जो उसकी स्थिति होती है, पोजीशन जो होती है, उसे दर्शाना, उसे शो करना। तो ये कैसे करते हैं हम, इस सब में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, यही सब हम पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडीज़, जैसे नाम से ही लग रहा है बिजनेस स्टडीज़, मतलब बिजनेस को क्या करना, अध्ययन करना। अर्थात बिजनेस क्या है, बिजनेस के कितने कार्य होते हैं या उसके कितने प्रकार होते हैं, बिजनेस फॉर्म्स मतलब संगठन के कितने कौन कौन से तरह होते हैं। उसके बाद बिजनेस में आपको कौन कौन सब इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस से जुड़े, जिससे हम फाइनेंस रेज करते हैं, व्यावसायिक वित्त, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध हम पढ़ते हैं, नियोजन पढ़ते हैं, प्रबंध पढ़ते हैं, अर्थात बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे बिजनेस को चलाया जाता है, क्या नियोजन होती हैं, प्लानिंग क्या होती हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में आप यही पढ़ेंगे, मतलब बिजनेस से जुड़े जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एक बच्चे के लिए जो बिज़नेस के बारे में जानना चाहता है, बिज़नेस के बारे में पढ़ना चाहता है, वो आप पढ़ेंगे। अब आ जाइए एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट। तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे एक नया हम तरीका लाते हैं व्यवसाय करने का, उत्पादन करने का, या कहीं से हम रिसोर्स को, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को लाने का। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई नया तरीका खोजते हैं बिजनेस करने का, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था होती है वो विकास करती है, वो विकास होती है। तो इस सब में इसके क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे होता है काम इसमें, कैसे हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, कैसे हम लोग उसके बाद जो होता है वित्त के स्रोत देखते हैं, क्या सब रिस्क हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ से हम लोग पैसा लाते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स जैसा, इसे इकोनॉमिक्स को कहा जाता है कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी। साइंस ऑफ स्केर्सिटी मतलब हम स्केर्स रिसोर्सेज का जो अध्ययन करते हैं, उसे कैसे हम यूज़ करें जिससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हम लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से संतुष्ट हो सके। तो हम विभिन्न स्तर पर पढ़ते हैं, उसके सूक्ष्म स्तर पे भी और उसके बड़े स्तर पे भी पढ़ते हैं। अर्थात हमारा क्या व्यवहार होता है, एक देश का क्या व्यवहार होता है, पूरे देश के लोगों के प्रति हमारा क्या व्यवहार होता है, हम लोगों के प्रति, हम कैसे किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, देश कैसे किसी चीज़ पे एक्सपेंडिचर करता है, मतलब उस पे व्यय करता है, या इकोनॉमी के लिए, सरकार के लिए कौन कौन से स्रोत हैं आय के। उसके बाद मनी क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, बैंकिंग क्या होता है, क्या रोल्स वो सब प्ले करते हैं इकोनॉमी में। उसके बाद भी बहुत सी ऐसी चीज़, तो इसमें आप ये पढ़ेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अब इतना बताने के बाद में आप निश्चित ही यह सोचते होंगे कि निश्चित ही यह एक बिजनेस से जुड़ा सब्जेक्ट है, जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट होगा निश्चित ही वो इस सब्जेक्ट को लेने की सोचेगा या इसमें जाने की सोचेगा। अब आते हैं कि इस सब्जेक्ट को लेने के बाद क्या सब अवसर हैं। देखिए 2-3 उद्देश्य से आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। एक उद्देश्य तो ये होगा कि आपको इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, और आपको एमकॉम करना है, पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है। इस सब्जेक्ट में आपको दक्षता हासिल करनी है, बहुत ही आप इसमें गूढ़ अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को एक इस भांति पढ़ेंगे कि आपको समझे कि कल आपको एक प्रोफेसर बनना है, तो आपके लिए वो भी है रास्ते कि आप एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। आप नॉलेज इसमें आगे जाके दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं।
दूसरा जो है वो है कि आपको इसमें कौन कौन से ऐसे जो जॉब हैं वो मिल सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो कॉमर्स से होते हैं उनके लिए जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम चलता है उन लोगों के बीच में, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अर्थात जो एक सभी कंपनी के बिजनेस की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो तैयार करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यह कोर्स अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और भी होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होते हैं, या कंपनी सेक्रेटरी होती है। तो इसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसे जॉब आते हैं जिसमें आपको अकाउंटेंट के रूप में काम करना पड़ता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या अकाउंट्स ऑफिसर। तो इसमें आपको यही अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उसकी जो ऑडिट करनी पड़ती है और उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स भी है जिसमें आपको इस पोस्ट के लिए नौकरियां निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज है तो आप निश्चित ही वहाँ पे जॉब कर सकते हैं एग्ज़ाम निकालने के बाद। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। और उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है वो यह है कि आप अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा आगे जाके बिज़नेस स्टार्ट करने की है, कोई कुछ नया स्टार्ट करना है, तो आपको निश्चित ही यह सब्जेक्ट बहुत हद तक मदद कर सकता है, क्योंकि ये तो पूरा आपको समझिए कि इसी से रिलेटेड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में समझा होगा, और अब आप अच्छे से अपने स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।